हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम। तो बढ़िया। हम पहुंच चुके हैं एपिसोड 13 पे और प्रॉफिट यूसुफ को जो है इजिप्ट गुलामों की मार्केट है वहां पे लेके जाया गया है हाँ। उन्हें सोल्ड करने के लिए। और फाइनली वहां पे मेरे ख्याल से इजिप्ट का राजा आ गया था कल। तो देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। वो शायद ले जाएंगे, इनको पता था। हाँ। तो सारे कह रहे इतना सुंदर गुलाम हमने आज तक नहीं देखा। रंजीदा मत ये हो वो ही है यूसुफ। ना। आज ये ये तुम्हारे जो जमींदार हैं। फरिश्ते आए थे इनको मिलने। हाँ। एक रोज तुम उन सबको खरीद लोगे। ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? यहाँ क्यों जमा हैं? खूबसूरती सबके वजूद में होती है लेकिन आया नहीं होती। तुम में इंसानी वजूद का ये गौहर मुतजल्ली हुआ है। ये सब लोग खुद अपने अपने अंदर मौजूद यूसुफ की असलियत और हकीकत को देखने के लिए यहाँ जमा हुए। ये लोग मेरी खूबसूरती और हुस्न के खरीदार तो हैं, लेकिन अपने अपने अंदर मौजूद खूबसूरती की हकीकत की तरफ क्यों मुतवज्जह नहीं होते? अपने अंदर मौजूद खूबसूरती को देखने के लिए चश्मे बसीरत चाहिए, लेकिन वो हकीकत जो तुम्हारे वजूद में मुतजल्ली हुई वो जाहिरी आंखों से भी काबिल मुशाहिदा है। बसीरत हर एक के पास नहीं होती यूसुफ, लेकिन बसारत सभी रखते हैं। इस तरह से तो मैं खुद भी इन्हीं की तरह हुआ। अगर ये अपने अंदर की खूबसूरती की हकीकत जानते होते तो ये सब मेरे खरीदने के मुश्ताक ना होते। ये यूसुफ के मुश्ताक नहीं, बल्कि दर हकीकत खलीफा खुदा के दीदार के मुश्ताक हैं। आदम की ज़ियारत के लिए फरिश्तों के इश्तियाक के बारे में सुना है यूसुफ? 250 सिक्के, 250 सिक्के। 250 पहुंच गए। 300 सिक्के, 300 सिक्के। हाँ, आगे बढ़िए, आगे 300 सिक्के में फरोख्त हुआ जाता है। 300 सिक्के। गुलाम की कीमत इससे क्या बढ़कर होगी? कीमत और कौन लगा रहा है? नहीं भाई, मैं तो इतना ही दूंगा। 450 सिक्के इसकी कीमत इससे और कहीं नहीं है ज्यादा मेरे है। पास। 500 सिक्के। ये बहुत कवि है, इतना कि अकेला 100 पर भारी है। क्या सिर्फ यही कनीले हैं? आली जनाब, आपके इंतखाब का जवाब नहीं। 3 गुलामों के हुए 1300 सिक्के। तकरीबन 600 सिक्के। है कोई कदरदान? ये राजा गुलाम के खरीदता है, इसके पास अपनी प्रजा नहीं है और सेना नहीं है। मतलब देख लिया। आली जनाब, ये बड़े ही काम के गुलाम हैं। ये भी ले चलो। ये तो बहुत कम है हुजूर। इससे बढ़कर कीमत और कौन लगा रहा है? हरकत करो। हरकत करो। चलने के लिए बोला। मतलब एक 1010 सिक्के। 1040 सिक्के। इसको फील हो रहा है। अब ये भी मुकाबले पर उतर आया है। बोलो क्या करे, बोलो। आज इसे हरा कर रहेंगे। कोशिश करूँ वो हमसे जीते ना पाए। 1200 सिक्के। 1200 सिक्के। 1300 सिक्के। 1300 मेरे को सिक्के। लग रहा है वो सीधा ही बोलेगा कोई और 10,000 खरीदार? सिक्के, जो इजिप्ट का वो है ना राजा। 8 से 10 गुलामों की कीमत के बराबर है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बस कोशिश करो पोतीफार से मुकाबले में पीछे ना रह जाओ। 1500 सिक्के। 1500 सिक्के। कोई और कदरदान नहीं?
18 सिक्के दे के लाया था ये। 1800 सिक्के। चांद का मकाम है जैसे किसी जिन्स की खरीदो फरोख्त हो रही हो। अगर इस बच्चे की असली कदर कीमत जानते होते तो सोने चांदी के पहाड़ भी इसके मुकाबले में कम थे। 2000 सिक्के, 2 गुना। 3000 सिक्के, 3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज मिस्र जनाब पुतिफार और सिप्पे सालार मिस्र 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पुतिफार से मुकाबला करने की जुर्रत कर भी कौन सकता है। मुबारक हो, इस गुलाम के अब आप मालिक हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने एक मुअद्दिब, बाकमाल और पढ़ा लिखा गुलाम खरीदा है। मजीद ये कि निहायत ही खुश कदम गुलाम है। ये गुलाम जनाब पोतीफार का हुआ। चंद सिक्कों में लेके आया हूँ। हजार सिक्कों की बोतल आई है। चलो हरकत करो। आगे चलो, नहीं हरकत करो। तो खुश हो, उनको दुख हो रहा है। मौजूद है, बोली लगाइए। आइए बोली लगाइए। कमेंट करके बताइएगा ये गुलाम खरीद के उनका करते क्या थे। मतलब एक राजा को गुलामों की क्या जरूरत है ना। बस हुक्म चलाना अपना, ये करो वो करो। जो वो तो वैसे भी नौकर रखे ही होते हैं इन्होंने। इतना बड़ा महल होता है इनका, इनको गुलामों की वो होती है फिर। वही मैं कह रहा हूँ ना, इतनी बड़ी, जैसे एक कहने का मतलब एरिया के मालिक है ये, तो राजा है। तो क्या पता गुलाम चेंज करते रहते होंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना भी क्या है असली वजह। पास में ही था ना, इस बाजार जैसे तुम्हारे घर के पास में। अब ये छोटे हैं ना, तो इनको अलग से ट्रीट कर रहे हैं। अदरवाइज वो गुलामों को बांधा हुआ था जंजीरों से ना। प्रैक्टिस। जाओ जुलेखा को बुलाओ। जुलेखा इनकी वाइफ का नाम होगा मेरे ख्याल। काफी सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला था जहाँ जुलेखा आई और ये सीरीज और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मतलब जुलेखा की एंट्री के बाद। जुलेखा, हाँ जुलेखा इनकी वाइफ। ये मेरे ख्याल से जुलेखा को सौंप देंगे ना इनको, ये तुम्हारी सेवा में रहेंगे। वो भी भारी कीमत अदा करके
इसके लिए तो जितनी भी कीमत अदा की जाए कम है। जिस अहमक ने भी इस जैसे गौहर नायाब को फरोख्त किया है उसे कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मुर्दों की दुनिया में लोग गुलाम बेचते हैं ताकि जरो जवाहर हाथ आए। इस अहमक बर्दा फरोश ने ऐसे गौहर नायाब को बेचकर क्या हासिल किया? ये आपका बड़ापन है, मैं गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। कसरे पुतिफार में खुश आमदीद बरखुरदार। आपका शुक्रगुजार हूँ आली जनाब। ये जुलेखा तशरीफ लाते ही हमारी याद सताने लगी। क्या बतौर खास तलब करने का सबब जान सकती हूँ? ये तोहफा पसंद आया तुम्हें? मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है, आलम में ख्वाब में या फिर नहीं मालूम, लेकिन आशना सा लगता है। जनाबे पोतीफार, इंतखाब की दाद देनी चाहिए। ये बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है जनाबे पोतीफार, लाजवाब है। पोतीफार पोतीफार क्या पोतीफार नाम है तुम्हारा? यूसुफ। तुम्हारा उसको राजा का बोल रहा ना। यूसुफ, ये राजा का इनके साथ या कोई तो लिंक नहीं है ना। अरानी राजा ने तो उल्टा इनको जेल में भेजा या था कि फिर इब्रानी। मैं इब्रानी हूँ। शाम में वाक़े शहर कनान का रिहायशी। इन लोगों पहचान लिया ना उन्हें, कनान से आए, देख लो। चराना है। यूसुफ, हाँ यूसुफ। अच्छा, नहीं, नाम तो बताया मुझे था ये नहीं। सहरा नशी बद्दू कबाइल के नाम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम भी चेंज कर देगी क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए किसी मिस्री नाम का इंतखाब करें। ये बच्चा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है, सो जिस नाम से चाहो पुकारो। मैं जनाब पोतीफार की निहायत मशकूर हूँ। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो बंदे की नजर में एक मिस्री नाम है। कहो। एक नाम जो यूसुफ से मिलता जुलता है, युजारसिफ। युजारसिफ बुरा नहीं। युजारसिफ युजारसिफ बल्कि बहुत ही अच्छा है। युजारसिफ। आज से तुम्हें युजारसिफ कह के बुलाएंगे, राजी हो? अगर आपको पसंद है तो मैं भी राजी हूँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग युजारसिफ का इज्जत और एहतराम बचा लाएं। शायद ये हमारे लिए मुफीद साबित हो और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम इसे बतौर अपना वली अहद इंतखाब कर लें। क्यों नहीं? मतलब युजारसिफ से बेहतर और कौन होगा? गुस्सा आ गया। युजारसिफ तुमने देखा कितना खूबसूरत है। अपनी तमाम उम्र में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं यानी देखा। यानी वो एक गुलाम है। चेहरे से तो गुलाम नहीं लगता। शौक हो गया। ये तुम्हारा कमरा है, पसंद आया? ये तो मिट्टी के घर में रहते थे, इनके लिए तो 5 स्टार होटल जैसा हो गया ये, है ना। सही बात है, वो इतने ध्यान से देख रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ बानो, बहुत अच्छा है। इसके आराम के लिए तमाम असबाब मुहैया करो।
ये और ये अब पूजा मेरे ख्याल से देखेंगे। वही बिल्लियों की पूजा करते ना। क्या करेंगे? परवरदिगारा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे गुलामी से निजात देकर आराम और आसाइश की जिंदगी अता की। ए यूसुफ, इस तरह खुदा ने तुम्हें अजमत व करामत और जाह मर्तबा अता किया, तुम्हें कुएं की गहराइयों से ओजे कमाल पर पहुंचाया और तुम्हें इल्म ताबीर ख्वाब और अहदीस अता किया कि अब तुम मुअब्बरान से ज्यादा उनके इल्म और जबान से वाकिफ हो और किसी भी उस्ताद की ज़रूरत से बेनियाज हो। ताबीर ख्वाब मतलब ये ख्वाब की वो, जैसे किसी को ख्वाब आएगा तो वो उसको बता पाएंगे शायद से कि उसको आपका मतलब क्या है ना। शुक्रगुजार हूँ ए खुदाए मेहरबान, तेरा शुक्रगुजार हूँ। ये वही है जो बेच के है ना। सोच के हैरान हो रहा है। तुम खसारे में रहे मालिक। अगर तुम यूसुफ को उसके वजन के बराबर सीम और ज़र में भी तोलते तब भी खसारे में थे, बहुत बड़े खसारे में, मतलब नुकसान में। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तूफान में हमारा गुम हो जाना तुम्हें याद है? और जानवरों का उस कुएं के पास रुक जाना, ये सब किस लिए था? तुम्हारे हाथ लगने के लिए या यूसुफ की निजात के लिए? मैं तो कुएं के पानी के मीठे हो जाने को भी यूसुफ के वजूद की बरकत समझता हूँ। वो यूसुफ को मेरा थप्पड़ मारना जिसकी वजह से मेरा हाथ शल हो गया था, भूल गए? क्या यूसुफ की दुआ करने और उसके हाथ फेरने से मुझे शिफा नहीं मिली थी? जनाब मालिक, अगर आपको याद हो तो यूसुफ ने मुझे भी मौत से निजात दिलाई थी। मैं यूसुफ की दुआ से शफायाब हुआ था। हाँ, यूसुफ की दुआ से। यूसुफ के वजूद से जहाँ दीगर फायदे हुए, वहीं मालो ज़र भी तुम्हारे हाथ आया। यूसुफ कोई मामूली इंसान नहीं था। ये सब तो मौजज़े हैं जो सिर्फ अंबिया इलाही से सादिर होते हैं। मैं क्यों मुतवज्जो नहीं हुआ? असल में ये यूसुफ कौन था? क्यों उसने अपना हसब नसब नहीं बताया? लानत है तुम पर फली के जिसने मेरा चैन छीन लिया। अब तक मुझे यही लग रहा था कि मुझे नफा हासिल हुआ है, लेकिन यह तो मैं सरासर खसारे में रहा हूं। भी परेशान हो जाएगा। अफसोस फली, मैंने गुलाम नहीं बल्कि दरहकीकत एक आजाद मनुष्य वली या शायद नबी खुदा को बेच डाला। ऐसी मौदबाना और हकीमाना गुफ्तगू और बुजुर्गाना अतवार पर गौर क्यों नहीं किया? बुग़्ज़ व अदावत से पाक दिल और आईने की तरह शफाफ रूह क्यों दिखाई न दी मुझे? मैंने आज से अपने साबिका खुदाओं को वासिले जहन्नुम करके उसके खुदा का इंतखाब कर लिया। मैं इस खसारे का अज़ाला करूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। कहाँ वापिस आ रहे? इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता ना, सुबह तक इंतजार करो। तो पछताएगा अब, है ना? पर अब तो उन्होंने पैसे भी ले लिए और ऊपर से उसके बाद इतनी सेना है किसी भी हालत में नहीं ले सकते। आ गई वापस। जनाब पोतीफार का कसर किस तरफ है? सीधे चले जाओ, उस तरफ आखिर में। नहीं, कैसा नाम है जनाब पोतीफार? पोतीफार।
यहाँ क्या कर रहे हो? अली जनाब, पोतीफार से काम है। पहले जनाब रुदामुन से इजाजत लेनी पड़ेगी। ऊपर आ जाएं। जनाब रुदामुन, ये लोग आली जनाब पोतीफार से मिलना चाहते हैं। अजीज मिस्र, जनाब पोतीफार से आपको क्या काम है? हमने उन्हें गुलाम बेचा था। उन्हें बताइए कि मालिक जिससे कल एक गुलाम खरीदा था वो आया है। मैंने पूछा काम क्या है? कुछ सिक्के उनकी तरफ से इजाफी आ गए हैं, वो हम सिर्फ उन्हें ही देंगे। आप लोग यहीं रुके हैं। भाई ज्यादा सिक्के आ गया, हमें वापस से तो बता नहीं सकते, किसी मिलने नहीं देंगे। ट्रिक तो लगाइए। अंदर आ जाओ। क्या हुआ रुदामुन? एक ताजिर जिसने आपको कल एक गुलाम बेचा था शर्फ बारियाबी चाहता है। ये बिना नॉक नॉक करे दरवाजा खोल दिया इसने। राजा का घर है, वो है रूम भाई। इनके कपड़े नहीं चेंज कराए अभी तक इन्होंने। लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है? आपका सुलूक आपकी अजमत के शायान शान है और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, निहायत ही मुनासिब और बरजस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ। ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो इत्मीनान रखे, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं, और जनाबे पुतिफार और आपकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरानशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा युजासिफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर? कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं, युजासिफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। फिर भी मौका ले रहा भाई बात करने का। युजासिफ, हाँ? देख रही हैं आप, युजासिफ से दस्तबरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है। मैं आया हूं ताकि तुम्हारा नाम और निशान मालूम करूं। जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंदे नहीं, तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदा यकता की कसम, अपने नाम और निशान बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा।
कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ किसी से नहीं कहेंगे। मैं अहद करता हूँ और इब्राहिम के खुदा की कसम खाता हूँ। बता देंगे इसको है। मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। हाय अफसोस, वाह हो मुझ पर। ये इब्राहिम को अपना नबी मानते हैं, प्रॉफिट इब्राहिम को, और ये उनकी पुश्तों में से हम ही है। चचाजाद हैं, तुम देखा? इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का पोता हूँ। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला? क्यों तुम्हें फरोख्त किया? मैं जानता था हम चचाजाद हैं और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था। ये तमाम वाक़यात इरादा खुदाबंदी और एक अजीम वाक़ये की तमहीद है। मुझे उन मौजों से ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मामूली इंसान नहीं, तुम एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम बेच डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहाँ जाऊं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए। इन वाक़यात को रूनमा होना ही था। मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदही के लिए मिस्र आना ही था। आप तो सिर्फ वसीला बने हैं। सब कुछ पहले से ही तय मैं है तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अज़ाला करूंगा। और उनको फील हो रहा है। ये लो, ये तुम्हारी सनद गुलामी है जिस पे तुम्हारे मालिकों ने दस्तखत किए थे। इसे छुपा लो। आप यहीं रुके। हाँ। मैं नहीं चाहता आप हमारी बहसों गुफ्तगू सुने। मार खाएगा, राजा है भाई वो। मतलब उन्होंने सिग्नेचर करके दिए थे ना इसके ऊपर कि आज से इनका गुलाम है। मैं आली जनाब बूतिफार अजीज मिस्र से निहायत माजरत चाहता हूँ और मजबूर हूँ कि आली जनाब से तनसीख मामला करूं। बंदा यूसुफ को नहीं बेच रहा। आफरीन आफरीन। अभी कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अहमक समझ रहा था कि जिसने यूज़ार सिर्फ जैसे गौहर नायाब की कदर नहीं जानी, लेकिन देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तुमने भी इस गौहर के जौहर को पहचान लिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जरा देर कर दी? ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। आली जनाब, मैं अपनी तमाम जमा पूंजी यूसुफ का एवज देने को तैयार हूँ। इल्तिजा करता हूँ कि यूसुफ मुझे लौटा दें। सुना नहीं जनाब पोतीफार ने क्या फरमाया? यूज़र सिर्फ किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटाया जाएगा। बंदा भी अर्ज कर चुका है कि वो इस मामले पर राजी नहीं। हम यूसुफ को नहीं बेच रहे और उसके बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब अगर तुमने मजीद कोई गुस्ताखी की तो तुम दोनों को दाखिली जिंदान कर दूंगा। यहाँ से चले जाओ। यूसुफ को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब, यूसुफ को ले जाने की इजाजत दे दीजिए। रोदामून, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। मुझे यूसुफ वापस चाहिए। मैं यूसुफ को लेकर ही जाऊंगा। जेल में वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। इन्हें ले जाकर कैद कर दो। लौटा दे। वापस दे यूसुफ। यूसुफ हमें लौटा दे। वापस चाहिए। हमें यूसुफ लेकर लौटा दे। यूसुफ हमें लौटा दे। मुझे वापस दे यूसुफ। यूसुफ अपना ख्याल रखना। मैं यूसुफ को लेकर जाऊंगा। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। पैसे भी दे दिए और कैदी भी बन गए। ये बोलेगा छोड़, बोलेंगे छोड़ दो उनको। इन्हें माफ कर दें। इन्होंने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाला है। ये सब बालों में भी घुंघरू लगा रहे। कर दो माफ करेंगे। उनका हक है कि उनको सख्त सजा मिले। उनका मैं इल्तिजा करता हूँ। लेकिन सिर्फ यूज़ार सीफ की खातिर माफ किया। कहो उन्हें आजाद कर दें। कैद करने की जरूरत नहीं। यूज़र सिर्फ
तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये पर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है। इस हिसाब से तो अब यूजारसी पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस पेश कीमत हदिये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूजार सेफ को नहला धुलाकर और लिबास नौ ज़ेब-ए-तन करा के मेरे पास ले आए। अतान बानो मोहतरम। आप कपड़े चेंज करेंगे ना? आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी ताजीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका आदमी ताजीम इरादतन है। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ को नहीं उनको तो पता था ना, पहले से पहले ही बता देते हैं क्या कि वो ऐसे है। तो उनको मना करा था ना कि किसी को बताना नहीं है आपको असल में कौन है। नहीं, जो उनके साथ का दूसरा बंदा है उसको तो पता था कि यूसुफ भाई अपने अल्लाह के इतने करीब है, नबी है। बताया तो है उन्होंने। अब बताया ना जब बेच दिया उन्होंने। नहीं, बेचने से पहले मना कर तो रहे थे। मना इनडायरेक्ट वे में कर रहे थे ना, डायरेक्ट नहीं बोले थे। वापस लौटा दे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो यूसुफ की खातिर छूट गए, वरना जिंदान तुम्हारा मुकद्दर था। अब यहाँ अतराफ में दिखाई ना देना। मैं यूसुफ से दस्त बर्दार नहीं होऊंगा, देख लेंगे। अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? हम 3000 सिक्के भी वापस दे दिए मैंने। पूतीफार और उनकी बानो मेरी तरह अहमक नहीं कि यूसुफ जैसे गौहर नायाब को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दें। हम खसारे में रहे फली। तुम खसारे में रहे, मैं नहीं। खुदा के करम से मुझे मुनाफा हुआ है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा। मुनाफा हुआ है? वो कैसे? तुमने यूसुफ को गवा दिया बगैर कुछ मुनाफा हासिल किया, लेकिन मैंने यूसुफ को खोने के बदले में यूसुफ के खुदा को पा लिया। गुज़िश्ता शब कारवां सरा में मैंने पत्थर के खुदाओं को छोड़कर यूसुफ से यकता परस्ती के अनमोल गौहर को पा लिया। हाँ, खुदा की कसम फली, अगरचे मैंने पैगंबर खुदा को बेचा नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो अपनी सरजमीन वापस जाकर पर इनकी गलती नहीं है, उनकी किस्मत में ये लिखा था। जब तक यूसुफ यहाँ है मैं इस शहर को तर्क नहीं कर सकता। चलो कारवांसरा चलते हैं। ये शहर छोड़ के नहीं जाएगा मैं। ओके। अफसोस, बड़े लेट हुआ उनको पता चला। तो भाई सही में जुलेखा का आना इस सीरीज को इंटरेस्टिंग सा बना दिया है। अब वो यूसुफ जी को लेके गए हैं नहलाने धुलाने और नए कपड़े पहनाने। तो वैसे जो मतलब कि लिखा था वो तो हो ही रहा है, वो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ। और लेकिन कहीं ना कहीं इसको दुख है कि भाई मैं दुख है कि मैं पहचान नहीं पाया, और वो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, मतलब वो माफ नहीं करेंगे कभी। अपनी मतलब उनकी पावर से उसको दिखी नहीं, कैसे वो बरकत पड़ रही थी, कैसे वो बुजुर्ग को ठीक किया, कैसे उसका हाथ ठीक किया। इतने सारे इंसिडेंट हुए, बारिश हुई, लेकिन उन्होंने पानी मीठा हो गया। उसके जरिए जो वो 3000 सिक्के कमाए थे वो भी उन्होंने वापस कर दिए। हाँ, तो वैसे एक किस्म से ये ठीक भी है, क्योंकि वो राजा बोल रहा था अब हमारा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिक्के जो हमने तुम्हें दे के खरीदे थे वापिस आ गए, और इनके ऊपर भी कोई ऐसा कर्ज नहीं रहेगा क्योंकि इन्होंने यूसुफ जी को बेचा था और उनके बदले सिक्के लिए थे। इनके ये दोनों के लिए ठीक हुआ एक किस्म से, है ना। और
और यूसुफ जी के लिए ये ठीक हुआ क्योंकि वो अब गुलाम नहीं रहे, क्योंकि उनके पैसे जो उन्होंने खर्च करे थे वापस आ गए उनके पास। हाँ। लेकिन वो फिर भी कह रहे थे कि मैं फिर भी अपने आप को एज ए गुलाम ही समझूंगा, मतलब आपकी जो भी उन्होंने कहा नहीं कि मैं मतलब मैं ऐसे खुश जो भी आपके एहसान है मेरे ऊपर मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा, है ना। तो सही है, और देखते हैं आगे कल क्या होगा एपिसोड। आगे आगे बहुत कुछ नया होता जा रहा है। कोशिश करेंगे हम 2-2 एपिसोड रिकॉर्ड करने की, क्योंकि अब थोड़ा ज्यादा सा इंटरेस्ट बनता जा रहा है। और थोड़ी वेब सीरीज बहुत लंबी है। हाँ, तो जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।